पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज की मिस्सा का मतलब है एल्विन बेनेडिक्ट एक्का के दूसरे जन्मदिवस के अवसर पर रंजना एक्का एवं प्रवीण एक्का उनके माता पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ में वे प्रार्थना करना चाहते हैं कि पिछले वर्ष की भांति उनके जीवन में जो भी कृपादान मिले हैं उन सभी वरदानों के लिए वे धन्यवाद देते हुए वे एल्विन बेनेडिक्ट एक्का के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा उस पर बनी रहे, ईश्वर उसे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनसे शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रदान करे और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए रंजना एक्का एवं प्रवीण एक्का वे मिस्सा के लिए हम सभी से प्रार्थना करने की मांग करते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में एक साधारण जीवन या हमारे जीवन में जो भी नियम और कानून है या फिर जो अनुशासन है, हम उस जीवन को जीते जीते हम इतने उसके आदी बन जाते हैं कि हमारे जीवन में हम किसी भी तरह का परिवर्तन लाना नहीं चाहते। अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन हम लाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ महसूस होती है। और ऐसी परिस्थिति में आज के सुसमाचार में हम पाएंगे कि प्रभु यीशु के पास एक भीड़ इकट्ठी होती है और यह भीड़ प्रभु यीशु से एक चिन्ह मांगती है कि वे उन लोगों को चिन्ह प्रदान करें जिससे वे विश्वास कर सके कि वे प्रभु हैं, हम उनकी बातों पर विश्वास कर सके। इस तरह से जो भीड़ है वे प्रभु यीशु से एक चिन्ह की मांग करती है। और हमें पता है कि प्रभु यीशु अपने सुसमाचार प्रचार के कार्य के दौरान बहुत से चमत्कार भी दिखाए, लेकिन लोगों की एक अलग जिज्ञासा थी। वे प्रभु यीशु से चिन्ह पाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि वास्तव में प्रभु यीशु हमें कोई चिन्ह प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनके हृदय में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी और इसी कारण वे प्रभु यीशु से चिन्ह की मांग करते हैं। और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह जो पीढ़ी है यह कठोर हृदय की है, ये हठधर्मी है, इसलिए इन्हें नबी योना के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह की बातें घटित होती है। हम भी अपने जीवन में जो जीवन जीते हैं या जो नियम या अनुशासन हमारे जीवन में हम जीते हैं, उसी अनुशासन में हम इतने बंध जाते हैं कि हमारे जीवन में हम किसी भी तरह का परिवर्तन लाना नहीं चाहते। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचनों पर विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें और उसके अनुसार जीवन यापन कर सकें, ताकि हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचकर ईश्वर की शिक्षा के अनुसार एक सुयोग्य नागरिक बन सकें। आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें और अपने किए हुए छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, मैं शक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन करने से और अपने कर्तव्य को पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना
कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हो, तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी। आज के इस पवित्र दिन में हम एवं बेनेडिक्ट एक्का के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी आशीष एवं कृपा उस पर बरसा और उसे अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास प्रदान कर और उसे हर प्रकार के बुराई और बीमारी से सुरक्षित रखते हुए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तथा परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपा करके उनके जीवन में सुख शांति एवं शांति प्रदान कीजिए, ताकि वे आपके प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के दो पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है, वे दो स्त्रियों दो विधानों के प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सिनाई का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हगार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंधनिया तुमने कभी पुत्र नहीं चढ़ा, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता की
दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में ना जुट जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। वाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सादृश्य कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष, हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनकी चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस की चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यह वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यह वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने सुसमाचार में सुना कि एक चिन्ह की मांग लोगों के द्वारा की जाती है। प्रभु यीशु उनके बीच में रहते हुए उनके बीच पहुंचकर उन्हें ईश्वर के वचनों को सुनाते हैं, और जो भी जनता थी जिन्हें आवश्यकता थी किसी भी तरह की, जैसे बीमारी से चंगाई प्राप्त करने की, ऐसे लोग प्रभु यीशु के पास में आते थे और वे लोग प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई प्राप्त करते थे। उनके इन सभी अच्छे कार्यों को देखते हुए भी जो लोग वहां पर आए थे, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पास में आया करते थे, सभी के सभी लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे।
जो विश्वास करते थे वे सच्चे हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए उनसे ईश्वर के वचनों को सुनने और शांति एवं चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जिज्ञासा थी, जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे लोग भी थे और वे आने के बाद प्रभु यीशु से चिन्ह की मांग करते कि प्रभु यीशु कुछ ऐसा चिन्ह उन्हें दिखाए ताकि वे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकें कि वे वास्तव में एक नबी है या ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक परम पावन पुरुष है। उनके हृदय की कठोरता को प्रभु यीशु भांपते हुए वे कहते हैं कि इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह प्रदान नहीं किया जाएगा। पुराने व्यवस्थान में एक चिन्ह प्रदान किया गया था और वह था नबी योना। नबी योना जो निनावे के निवासियों के पास में भेजा गया और उसने वहाँ के लोगों को पश्चाताप करने का आह्वान किया, उन्हें उपदेश दिया और निनावे के निवासी पूरे उमंग के साथ में, जोश के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में वहाँ का जो पूरा राज्य है वह पूरा राज्य पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु की मुक्ति को, वे ईश्वर की मुक्ति को प्राप्त करते हैं और उनके ऊपर जो विपत्ति आने वाली थी उस विपत्ति से वे बच जाते हैं। ठीक उसी भांति नबी योना जब वह ईश्वर के कार्य को करने के लिए निनवे भेजा जा रहा था, उस समय वह प्रभु यीशु वह ईश्वर के कार्य को करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर दयालु है और ईश्वर अगर उन पर दया जरूर दिखाएगा। अगर वे लोग ईश्वर के वचन को वे मानते हैं, स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो ईश्वर उन पर अपनी मुक्ति या अपना उद्धार अवश्य प्रदान करेंगे। और इन्हीं बातों को जानकर नबी योना वह ईश्वर के कार्य को नहीं करना चाहता और वह भागता है। और हम पाते हैं कि वह 3 दिन मछली के पेट में रहते हुए वह एक चिन्ह बन गया और वहाँ से निनवे पहुँचने के बाद में उसने पूरे राज्य में पश्चाताप करने के लिए लोगों को तैयार किया, उपदेश दिया। ठीक उसी भांति अगर हम प्रभु यीशु के साथ में नबी योना को तुलना करते हैं या फिर जानना चाहेंगे, तो हम भी पाते हैं कि प्रभु यीशु भी लोगों से कहते हैं कि समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और इसी तरह से वे लोगों को अपने हृदय परिवर्तन, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रभु यीशु आह्वान करते हैं। और उनके लिए भी इसी प्रभु यीशु एक चिन्ह बनने वाले थे, दूसरा चिन्ह जो वर्तमान में प्रभु यीशु के साथ में थे। प्रभु यीशु भी 3 दिन कब्र में रखे गए और उसके बाद में वहाँ से पुनर्जीवित हुए। इस तरह से नबी योना पुराने व्यवस्थान में एक चिन्ह बन गए थे और नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु एक चिन्ह बनने वाले थे, जिसे लोग समझ नहीं पाए थे, पहचान नहीं पाए थे। और वे प्रभु यीशु से एक चिन्ह की मांग करते हैं और इसीलिए उनकी कठोरता, उनके हृदय की कठोरता के लिए प्रभु यीशु कहते हैं कि इन्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह की घटनाएं घटती हैं। हम भी अपने जीवन में जो भी जीवन जी रहे हैं इस दुनिया में, हम भी इस जीवन में इतने रम जाते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन लाना नहीं चाहते। आज जो भीड़ प्रभु यीशु के सामने एकत्र है और वह चिन्ह की मांग करती है, इसी तरह हम भी चिन्ह की मांग करते हैं। आज हमें चाहिए कि हम उन सभी व्यस्तताओं को त्याग कर, छोड़कर हम ईश्वर के लिए कुछ समय निकालें और ईश्वर के साथ में कुछ समय बिताएं, ताकि हम अपने ईश्वर पर विश्वास कर सकें और उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन कर सकें।
E72. प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु के नाम से स्तुति आराधना के लिए और हमारे तक अपने समस्त पवित्र शिक्षा के लिए हमारे नाम से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुर्भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त गुणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु सर्व पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमीन जो सभी आजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य वाली मरियम, उनके वर्षन जो से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकी तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सच्चिदानंद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के नाम में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नाम में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नाम में जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वीकृति हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि शब्द दिखाई दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F82 on page 200.
से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा स्वीकारी, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अद्भुत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसी ख्रिस्त ने उसी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पुत्र ने सच्चा का निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल पड़ा और अब्राहम के समय ददकी आग से तूने बहुलास से वासना में सलित लोगों का सर्वनाश किया। तूने समस्यों के पलाशों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अपना परिचय दिया है। तूने कहा है अपने सत्य के शपथ, मुझे तुझकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इसकी विशिष्टता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इसकी शक्ति की गई तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा दे। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रिस्त, कोरोना वायरस से प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, कृपा पर प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्योमी और नित्य गर्भ का यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो हम पापी और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनने की कृपा कर। आज हम इक्का के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। हम उनके जीवन में मिले हुए सभी कृपादानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और उसके अच्छे भविष्य के लिए और ईश्वर की कृपा उसके जीवन में निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह निरंतर आपके सानिध्य में रहते हुए आपके आशीषों कृपाओं को प्राप्त कर वह आपके प्रेम में निरंतर आगे बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q24 on page 399.
Amen.